बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब बहनें अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगी। स्टिचिंग कॉर्नर में मैं आपको वेलकम करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा प्लाज़ो ट्राउज़र बहुत आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग जो है वो शेयर कर रही हूँ और साथ में ये डिज़ाइनिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक आपने लाज़मी देखना है और जो इसमें मैं आपको टिप्स बताऊँगी वो भी आपने लाज़मी फ़ॉलो करनी है। तो इससे जो है आपका ट्राउज़र जो है बहुत अच्छा और बहुत प्यारा जो है वो बनेगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लाइक और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने ट्राउज़र का कपड़ा जो है वो 4 फोल्ड करके रख लिया है और इसकी अब मैंने जो है प्रेसिंग कर ली है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर इलास्टिक का मार्जिन रखूँगी 2.5 इंच। तो अगर आपकी इलास्टिक जो है वो 2 इंच है तो आपने 2.5 इंच रखना है और अगर आपकी इलास्टिक जो है 1.5 इंच है तो आपने 2 इंच रखना है। तो इस तरह से हमारा इलास्टिक का जो है मार्जिन वो यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आपने मैं यहाँ पर जो है वो लूँगी हिप का साइज़। तो यहाँ पर हिप का साइज़ लूँगी 13 इंच और यहाँ पर मैं आसन भी जो है वो भी 13 इंच लूँगी। यहाँ पर मैं इस तरह से एल शेप बना लूँगी। तो ये मेरी एल शेप यहाँ पर बन गई है। इसके बाद अब मैं थाई लूँगी यहाँ पर 14 इंच। तो 14 इंच के यहाँ पर मैं इसको इस तरह से गोलाई में लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पर मेरी जो ऊपर की हमारा ड्राफ्टिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब मैं आसन के जहाँ पर हमने इलास्टिक का जो है मैंने निशान लगाया उसके नीचे से मैं इसकी लेंथ लूँगी और यहाँ पर मैं लेंथ रख रही हूँ 38 इंच और ये यहाँ पर मैं अपना जो ट्राउज़र का प्लाज़ो का जो पॉंचा है वो भी यहाँ पर हम अपना रखेंगे 13 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच भी मैं रख सकती हूँ और अगर आप ज़्यादा खुला पहनना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं 13 इंच रखूँगी। 13 इंच यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी और इसके नीचे से जो कपड़ा होगा 5 इंच ये यहाँ पर भी मैं निशान लगा लूँगी। और ये हमारा जो है डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा इस्तेमाल होगा और ये हमारी जो है फ्रंट की ड्राफ्टिंग है। अब आपने पॉंचे से ऊपर घुटने का निशान लेना है 14 इंच, 15 इंच और यहाँ पर आप निशान लगा लें। इसके बाद अब जो आगे का निशान है वो यहाँ पर 13 इंच का निशान है यानी कि चौड़ाई के रुख। यहाँ पर हमारी सीधी लाइन ड्रॉ आएगी। तो अगर आपके पास स्केल है तो ठीक है, नहीं है तो आप इस तरह से इसको नीचे से पौंचे के ऊपर से इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लें और ऊपर से जो है आसन की तरफ आप इस तरह से थोड़ी सी गोलाई में उसको रखें और यहाँ पर भी आप लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये हमारी जो है फ्रंट की ड्राफ्टिंग वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ऊपर से जो हमारा फोल्डिंग वाला हिस्सा था उसको मैं इस तरह से कट कर रही हूँ और ये हमारा ऊपर के 2 पल्ले हैं। नीचे के 2 हमारे हिस्से जो हैं वो नीचे हैं और वो हमारा बैक का होगा। फ्रंट का इस तरह से जिस तरह से मैंने ड्राफ्टिंग की है उसी तरह मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और सिलाई का हक रखते हुए मैंने वहाँ पर भी निशान लगा लिया था और उसको भी मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हमारा ये प्लाज़ो बनता है। अब मैं जो ऊपर से मैंने कटिंग किया था उसको मैं थोड़ा-सा नीचे कर दूँगी और ऊपर से जो है बैक का इलास्टिक के लिए 2.5 इंच जो है वो मार्जिन रखूँगी और उसको इस तरह से आपको मैं जिस तरह से फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ। तो ये मैंने अपने जो ऊपर के 2 पल्ले थे इसको मैंने थोड़ा-सा नीचे किया है तो इस तरह से हमारा ऊपर से 2.5 इंच बैक का मार्जिन आ गया है। और जिस तरह से हमने फ्रंट की जो है वो ड्राफ्टिंग की है इसी तरह से मज़ीद 2 इंच जो है वो बैक की मैं इस तरह से ड्राफ्टिंग कर लूँगी। यहाँ से भी आपने वैसे ही रखना है, निशान लगाना है और इस स्केल की मदद से इसको भी एल शेप बना लें और बाद में उसकी गोलाई कर दें।
ये ऐसे ये हमारी एल शेप बन गई है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर यूँ गोलाई कर लूँगी और बाद में जो हमारा इस तरह से अगर आपके पास स्केल है तो आप इसको इस तरह से रखें जिस तरह से हमने फ्रंट की जो है ड्राफ्टिंग की थी उसी तरह मैं इस तरह से बैक की ऊपर रखूँगी और नीचे से 1 इंच होगा, ऊपर से जो है मेरा 2.5 इंच। जिस तरह से मेरा स्केल है बिल्कुल उसी तरह ही मैंने रख लिया है और वैसे ही ड्राफ्टिंग कर ली है। तो ये मेरा जो है वो बैक की ड्राफ्टिंग हो गई है और उसको अब मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। अभी आपने आगे से जो ऊपर से इलास्टिक का मार्जिन है बैक और फ्रंट का डिफरेंट वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो वीडियो को एंड तक आपने लाज़मी देखना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। फ्रंट का जो हमारा डिज़ाइनिंग है वो तो उसमें कोई कपड़ा नहीं आएगा, उसमें कोई जो है जोड़ नहीं आएगा, लेकिन बैक में हमारा जो डिज़ाइनिंग है ट्राउज़र की वो हम जो है कपड़ा अटैच करेंगे। यहाँ पर आपने जितना मेरा फ्रंट की यानी कि कपड़ा था उसी के मुताबिक इस तरह से तिरछी लाइन जो है मैंने लगा ली है अपने स्केल की मदद से, उसको इस तरह से कैंची की मदद से कटिंग कर दी है। तो ये हमारा जो है फ्रंट और बैक का दोनों ट्राउज़र कटिंग हो गया। डिफरेंट जो है आपने आसन की तरफ 2.5 इंच ज़्यादा मज़ीद रखना होता है और उसको इस तरह से ऊपर से जो है कटिंग कर लेना होता है तिरछा। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर दो जो है ट्राउज़र रखूँगी और मज़ीद यहाँ पर 1 इंच अपना इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जिस तरह मेरा स्केल है ऐसे नहीं, बिल्कुल जैसे सीधी लाइन हमारी बनती है वैसे ही जिस तरह से मैंने ड्राफ्टिंग की है अब इसको इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। अगर हमने इसको आगे की साइड कटिंग करना था तो और हमने इस तरफ कटिंग नहीं करना था तो हमारी जो ऊपर से आसन की कटिंग होती है वो दूसरी तरह रख के होती है। अब इस तरह से दो आपने ऊपर के 2 पल्लों को आपने जॉइंट करना है, नीचे के 2 पल्लों को आपने जॉइंट करना है आसन को। इस तरह से यहाँ पर आप सिलाई लगा लें, ऊपर के 2 हिस्से उठा के और नीचे के 2 हिस्से उठा के आप इस तरह से जॉइंट कर लें। और अब आपने जो है फ्रंट रखें चाहे बैक रखें, नीचे इस तरह से इलास्टिक जो आसन वाली जगह है हमारी, मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। इसके बाद इस तरह से मैंने रखा है उसकी सीधा हिस्सा और उसके ऊपर इस तरह से दूसरा हिस्सा रख दिया है, उसका भी सीधा हिस्सा है, दोनों को जॉइंट करूँगी बाहर की सिलाई से। ये यहाँ से अब मैं इसको सिलाई करूँगी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं सिलाई करूँगी। यहाँ से इन दोनों हिस्सों को मैंने रखा है फ्रंट और बैक को और इसको ऊपर से इस तरह से रखा है, दोनों को इस तरह से जॉइंट कर लूँगी। यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन होगी, तो ऊपर से मैं यहाँ पर शुरू करूँगी और नीचे तक लेके जाऊँगी, क्योंकि अगर हम ऊपर से नीचे से ट्राउज़र की पौंचे की तरफ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो ऊपर से आसन की तरफ कपड़ा बच जाएगा तो वो हम आसन में कवर नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर हमारा पौंचे की तरफ जो है कपड़ा बच जाता है तो हम नीचे से पौंचे की मज़ीद जो है सिलाई कपड़ा जो है वो अटैच करके लगा सकते हैं। तो वो मैंने पहले ही अटैच करके लगा लिया था तो इसलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। इसके बाद अब मैं अपना ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने 3 इंच जो है मज़ीद हमारा जो बैक की तरफ था वो 3 इंच बचा था, जबकि हमारा फ्रंट का जो है मेरा वो 5 इंच बचा था। तो मैंने बैक की तरफ जो है कपड़ा मज़ीद अटैच किया था और उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके 3 इंच अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके उसको इस तरह से प्रेस कर लिया है। मज़ीद जो है मैं कपड़ा बिल्कुल उसी तरह सीधा-सीधा जो है वो लगा लूँगी। तो ये देखें, ये कपड़ा मेरे पास जितना बचा है वो मैंने यहाँ पर अब 3 इंच यहाँ पर है तो मेरी यहाँ पर फ़ोल्डिंग के लिए जो है वो कपड़ा नहीं बचेगा। तो मैं यहाँ पर सीधी जो है वो अपने ट्राउज़र में सीधा जो है वो कपड़ा लगा लूँगी, जो कि हमारा अंदर की साइड आ जाएगा डिज़ाइनिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आप सैंपल ले रही हूँ। यहाँ पर जो हमारी कॉपीज़ पेपर होता है तो वो लिया है मैंने यहाँ पर और इसकी जो लंबाई है वो है 6 इंच और इसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच है। तो अब मैंने जब डबल फ़ोल्ड किया है तो यहाँ पर हमारा 3 इंच हो गया है
मज़ीद मैंने इसको जो है इस सैंपल को वो मज़ीद फ़ोल्ड किया है, तो ये हमारा जो है 4 है, यानी कि 4 फ़ोल्ड में ये बन गई है। अब मैं इसकी जो कटिंग करने लगी हूँ वो कुछ इस तरह से कट वर्क होगा कि आपको बहुत आसानी के साथ कट वर्क बन जाएगा। ये इस तरह से मैं इसकी जब कटिंग करूँगी तो ये बहुत प्यारा सा हमारा कट वर्क जो है वो शेप आ जाएगा। तो आपको मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ, ये ऐसे। अगर मुझे आपको समझाने में कोई मुश्किल हो रही है या आपको समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो को देखते हुए तो आप उस तरह की मेजरमेंट थोड़ी-सी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो है वो बताने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अब ये देखिए हमारा कटवर्क बन गया। अब जितना हमने जो है लंबाई रखी थी, उतनी ही हम इसको डबल-डबल करते जाएँगे। उसके ऊपर से इस तरह से खोल के जो है ऊपर से रखेंगे और इसको उस तरह से कटवर्क बना लेंगे। चौड़ाई इसकी 2 इंच है और जब मैंने इसको लंबाई में इसको लिया था तो वो भी इसी तरह था, यानी कि 1 इंच हमारा कट वर्क आ गया था और बाकी 1 इंच, तो इस तरह से हमारे 2 इंच था। 2 को मैंने जब डबल किया, सिंगल 2 इंच था, डबल जो है वो 4 इंच था, 4 इंच था। अब मैंने इसको इस तरह से प्रेस कर लिया है, जहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ की थी नीचे से, जितना आपके पास आपकी लेंथ है उसके उस तक आपने इस कपड़े को रखना है, इस बुकरम को रखना है और उसको नीचे से इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्डिंग करने के बाद जो है आपने इस तरह से अपनी बुकरम को जो है कट वर्क की बुकरम को इस तरह से प्रेस कर लेना है और अंदर से जो हमारा कपड़ा है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है मैंने। तो ये अंदर से नीचे से भी कपड़ा इस तरह से आ गया है, यानी कि इसको मज़ीद अगर मेरे पास कपड़ा फ़ोल्डिंग के बाद इतना नहीं था जितना मेरा कटवर्क के ऊपर आ जाता, तो मैंने कपड़ा जो है नीचे से अटैच किया है। अब इसको इस तरह से सीधी लाइन इस तरह से सिलाई कर लूँगी। इससे ये होगा कि कपड़ा जो है मेरा इधर-उधर नहीं जाएगा और दोनों कपड़े एक ही तरह से हो जाएंगे। तो जब मैं इसको कट करूँगी तो ये कट में हमारा जो सिलाई है, रफ़ सिलाई है, वो निकल जाएगी। तो ये पूरी मैंने इस तरह से पोंचे पर सिलाई लगा ली है। अब कट वर्क के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाती जाऊँगी तो ये बहुत आसान हो जाएगा मुझे कट लगाना, ऐसे। नीचे से भी आपने कपड़े को अपना बैलेंस रखना है और कपड़े को जो है आपका हाथ जो है इस तरह से उसको इस तरह से गोलाई में करते जाना है। जब आप अपने हाथ की डायरेक्शन सही रखेंगे और नीचे से भी कपड़े को कवर करती आएँगे, तो हमारा जो नीचे वाला कपड़ा है वो इकट्ठा नहीं होगा और ना ही ऊपर से जो हमारा ट्राउज़र का कपड़ा है वो इकट्ठा होगा। तो ये हमारी सिलाई पूरी मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद इस तरह से कट कर लेना है आपने अपनी कैंची से। तो ये ख़्याल रखना है कि आप हमारा जो सिलाई है वो ना कटिंग हो और इसके दरमियान में भी आपने कट लगाने हैं, ताकि जब हम इसको पलटा करें तो ये हमारा चुनट ना आए। तो कट के नीचे से भी आपने जहाँ पर वी शेप आ रही है यहाँ पर भी आप कट लगा लें और गोलाई में भी थोड़े-थोड़े कट लगाते जाएँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ज़्यादा यहाँ पर कपड़ा रखने की ज़रूरत है। अगर आप पहले से बनाती हैं तो आपको थोड़ा-थोड़ा कपड़ा रख लेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो ना कटे। अगर सिलाई कट गई तो आपका सारे कट वर्क जो है वो ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको मैं सीधा कर लूँगी और इसको प्रेस कर लूँगी। अब ये देखें, ये जो हमने कपड़ा बिछाया था ये हमारा इस तरीके से हमें फ़ायदा दिया है कि जब हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे तो वो कपड़ा हमारा अंदर की तरफ फ़ोल्डिंग हो जाएगा और बहुत अच्छे से एक पोंचे की जो शेप है वो आ जाएगी। इसको अच्छी इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी सिलाई का। तो यहाँ पर मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और उसको मज़ीद जो है यहाँ पर प्रेस कर लूँगी और उसके ऊपर से जो है वो तुरपाई कर लूँगी। तुरपाई करने से ये होगा कि मेरा ये कपड़ा जो है इधर ही खड़ा रहेगा और अगर मैं इसको सिलाई कर लूँगी तो कपड़ा जो है बार-बार इधर-उधर होगा। तो इसको पहले अच्छी तरह से इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके ऊपर से प्रेस कर लेना है
और इसको इस यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है मैंने। तो अगर आपको तुरपाई आती है तो ठीक है, वरना तो आप जो है वो सीखें। और तुरपाई बहुत नफ़ासत आती है तुरपाई करने से, और बहुत आसान हो जाता है जब हम ऊपर से इसकी सिलाई लगाएंगे तो तब। यहाँ पर मैं इसकी तुरपाई कर लूँगी। और अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ सीधी लाइन जो है सिलाई से भी सीधी लाइन लगा सकते हैं। अच्छा, ये अब मैंने तुरपाई कर ली है और अब मैं इस कट वर्क के ऊपर से सिलाई कर लूँगी। और बहुत आसान तरीके से ये डिज़ाइनिंग पूरी मुकम्मल हुई है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके बाद अब मैं ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लूँगी, जिस तरह से हमारे पौंचे की सिलाई होती है। बाकी साइड की सिलाई लगा के तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं फालतू जो धागे हैं वो कट कर लूँगी, और इसको साथ साथ ही मैं कट करती हूँ। और अब ये पूरी कुर्ती की डिटेल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। इसकी पॉकेट की जो वीडियो है वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। नेक की वीडियो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की हुई है। और ये हमारे बाजू हैं, और ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक ये आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा, ये है इसकी फ़ाइनल लुक, और गले की आपको मैंने पहले ही वीडियो शेयर कर दी है। तो मज़ीद इसके जो ये बाजू हैं, और इसकी इस तरह से मैंने जो है पट्टी लगाई है अंदर से, और जब हम फोल्डिंग करते हैं तो इसको हम टिक के साथ इस तरह से ऊपर फोल्ड कर देते हैं। फाइनल लुक ये इस ट्राउज़र की है, प्लाजो ट्राउज़र की है। बहुत प्यारा ट्राउज़र है बना है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से बीड्स लगाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।